हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 9th चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी से अपने आगे के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है और क्या क्या चीजें हमसे इसमें पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। यानी कि बैटरी वो क्या करता है, लाइट करता है किसी बल्ब को, और इस पूरे प्रोसेस में कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व कर रही है हमें बताना है। तो आप जानते हैं बैटरी में हमारी कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। और बैटरी क्या कन्वर्ट करती है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमारी कौन कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। जब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो जो हमारे बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो क्या करता है, लाइट अप करता है। तो इस पूरे प्रोसेस में हमारी कौन कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व हुई। सबसे पहले एनर्जी जो हमारी इन्वॉल्व हुई वो कौन सी एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी। वो कौन सी एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी। क्लियर, केमिकल एनर्जी। फिर केमिकल एनर्जी से हमको कौन सी एनर्जी मिली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी मिली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर। और फिर इसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व हुई। सबसे पहले वो एनर्जी कौन सी थी हमारी, हीट एनर्जी। कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी। और फिर इसके बाद इस एनर्जी से हमें कौन सी एनर्जी मिली, प्लस। इसके साथ इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और कौन सी एनर्जी थी, वो थी हमारी लाइट एनर्जी। क्लियर, कौन सी एनर्जी, लाइट एनर्जी। क्लियर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा किस तरीके से इसमें कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व हुई। और आपको भूले ना, आपको हमेशा याद रहे, इसलिए मैंने सारी एनर्जीज को एक दूसरे से लिंक किया और आपको समझाने की कोशिश की कि किस किस एनर्जी से कैसे कैसे इसमें फॉर्म किया और बल्ब को क्या किया, लाइट किया बैटरी ने। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है और क्या क्या चीजें हमसे पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 kg मास changes velocity from 5 मीटर to 2 मीटर per second, calculate the work done by the force। इसमें हमें क्या बताना है, वर्क डन बताना है। और उसके बीच बीच कौन सी मास दे रखा है, 20 kg का मास। तो देखिए इसमें जो जो चीजें गिवन है इसको पहले क्या कर लेते हैं, हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमको मास दे रखा है, मास कितना दे रखा है, 20 kg का मास दे रखा है। और फिर इसके बाद हमको इनिशियल वेलोसिटी इसमें दे रखी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u = 5 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। और फाइनल वेलोसिटी हमको दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड हमको कितनी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी। और इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी हमारी क्या होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए आपको पता है पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, हाफ mv²। हाफ mv² में देखिए एक चीज आती है हमारी v²। उसमें देखिए वेलोसिटी की जब बात आती है तो वहां पर दो पॉइंट बनते हैं। एक पहला पॉइंट बनता है हमारी इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा पॉइंट बनता है हमारी फाइनल वेलोसिटी। तो इस केस में देखिए हमारे पास इनिशियल और फाइनल दोनों दे रखा है। अगर ये दोनों चीजें नहीं दे रखी, बस वेलोसिटी दे रखा होता तो हम लोग सिंपल सा अपना फॉर्मूला लगा देते, दैट इज = क्या, हाफ mv²। तो हमारा सीधे से सिंपल से आंसर आ जाता, बस v² के प्लेस पर वैल्यू रखते और आंसर हमारे हाथ में होता। पर यहाँ पर हमको दो चीजें दे रखी है, इनिशियल और फाइनल। तो यहाँ पर आप लोग जान रहे हैं हमारा क्या निकलेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल। जब वहां से हमको दोनों चीजें मिल जाएंगी तो वहां से हम लोग क्या निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी हमारी, चेंज इन वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तब हमको जाकर के पता चलेगा कि इस प्रोसेस में वर्क डन कितना परफॉर्म किया। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, हाफ mu²। इनिशियल का आप लोग जानते हैं इसको किससे हम लोग इंडिकेट करते हैं, u से इंडिकेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा हाफ mu²। इसके बाद हाफ हमारा ये हो गया, मास हमारा कितना दे रखा है 20 kg और u की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। तो ये 5 × 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसको हम लोग कट डाउन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10। और 5 5 25 × 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 250 जूल। क्योंकि क्या है हमारी एनर्जी है, कौन सी एनर्जी हमारी, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका क्या रखेंगे हम लोग 250 जूल्स। क्लियर। एक तरफ हमारी क्या निकल गई, इनिशियल। अब दूसरी तरफ हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इसकी फाइनल एनर्जी। फाइनल कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हो जाएगी हाफ mv²। v को आप लोग जानते हैं किससे डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी से डिनोट किया जाता है। तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, हाफ, मास हमारा 20 दे रखा है और v की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 2। तो 2 × 2 यानी कि क्या है, स्क्वायर है तो 2 × 2 हो गया। क्लियर। इसको कट आउट कर देंगे तो 10 और 2 2 4 × कितना हो जाएगा हमारा 40 जूल। क्लियर।
अब इसके बाद हमको क्या निकालना, अब हमको निकालना है वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ इसमें। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, जो हमारी कौन सी काइनेटिक एनर्जी की जो वेलोसिटी है। तो इसको वेलोसिटी ना लिखकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो क्या हो जाएगी हमारी काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल एनर्जी। क्लियर, तो फाइनल की वैल्यू कितनी दे रखी है 40 जूल्स और इनिशियल की वैल्यू कितनी दे रखी है 250 जूल। तो यहाँ से वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस में आ जाएगी वैल्यू, वो कितनी हो जाएगी 0 और 5 4 1 एंड उसके बाद 2, यानी कि 210 जूल्स। इसका मतलब जो वर्क डन हो रहा है वो हमारा कैसा है, रेजिस्टिव है। रेजिस्टिव होने का मतलब जो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। क्लियर, और इसका वर्क डन कैसा हो गया, इस वजह से निगेटिव। क्लियर, अब इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है और क्या क्या चीजें हमसे उसमें पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मास ऑफ 10 kg इज अ पॉइंट A ऑन अ टेबल, इट मूव्स टू अ पॉइंट B इफ द लाइन जॉइनिंग A एंड B इज हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सप्लेन योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि सिंपली एक पॉइंट A पर क्या रखा है, हमारा मास रखा हुआ है और इसको क्या किया जा रहा है, पॉइंट B तक ले जाया जा रहा है। क्लियर, और किस डायरेक्शन में, हमारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्लियर, और इसमें एक चीज बताई जा रही है, जो मास पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग जानते हैं किधर लगेगा, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो बोथ ऑफ द केसेस में आप देख रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो रहा है वो कैसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, और जो हमारा जिस पर मास पर जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। तो दोनों डायरेक्शन यानी कि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों क्या है, डिफरेंस है। और इन बिटवीन आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कैलकुलेट भी करके निकाल सकते हैं, और अगर आप सीधे भी बताना चाहेंगे तो दोनों के बीच में जो डायरेक्शन है वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो इसके वजह से जो इसका जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।